आवारा कुत्तों की हिंसक प्रवृत्ति से लोगों को काटने की घटनाओं के निरंतर बढ़ने को लेकर नगरपालिका में शिकायतें ज्यादा आ रही थीं। एक साल पहले जब बधियाकरण और वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था तो डॉग लवर्स ने अनर्गल आरोप नगरपालिका पर लगाते हुए इसे रुकवा दिया था और पुनः शहरवासियों की मांग पर वार्डों में नगरपालिका ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन के साथ ही बधियाकरण करने का अभियान 15 सितंबर से शुरू कर दिया है, जिसे लेकर डॉग लवर्स ने फिर विरोध खड़ा कर दिया है और फिर नगरपालिका सभागार में समझाइश और संवाद के लिए बैठक आहूत की गई, जहां नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहरवासियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और किसी के जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता है, इसलिए अभियान जारी रहेगा और नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। अगर डॉग लवर्स इस कदम का विरोध करते हैं तो फिर प्रशासनिक सहयोग से पुलिस की मदद लेकर अभियान को जारी रखा जाएगा। नगरपालिका सभागार में 15 सितंबर की दोपहर डॉग लवर्स के साथ ही शहर के नागरिक और कुत्तों की समस्या से पीड़ित लोग भी पहुंचे, जहां सभी की बातों को सुना गया। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ गई है। इनकी जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नगरपालिका द्वारा किए जा रहे प्रयास उचित हैं, लेकिन इसमें डॉग लवर्स ने आपत्ति जताई और अभियान को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लगभग 2 घंटे तक चली इस चर्चा में डॉग लवर्स ऐसा कोई उपाय नहीं बता पाए कि आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर उनकी गंभीरता दिखाई दी हो, जबकि नागरिकों के द्वारा नगरपालिका के अभियान का समर्थन किया गया और कुत्तों के काटने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए नगरपालिका को इस अभियान के लिए अपेक्षित सहयोग किए जाने का भरोसा भी दिलाया। और लावारिस कुत्तों को हम जहाँ से उठाएं उसको वहीं छोड़े, ये कहाँ का नियम है? गाय के हम उठा रहे वारिस में लेके जा रहे हैं। अभी हमारा कुत्तों का नहीं है, लेकिन हम क्यों बताइए? अभी आप एक बात और अभी आपने बोला डॉग लवर, अभी आपने बहुत सारी बातें मैं बोलूँगा तो कईयों को बहुत गुस्सा आएगा, कहीं वो आ जाते ऐसा हो जाता। आप हमें लिस्ट तो दो। आज वहाँ जैसे कुत्ते पकड़ने गए, कल को कोई चमकाने आए, कल को अचानक इनके भाई आ गए कि मैं डॉग लवर हूँ, बोले हमको क्या मालूम डॉग लवर है। आप अपने सबसे पहले जैसे हमारे पास पूरी लिस्ट है, हर वार्ड के किन की लिखित कंप्लेंट आई है, हर पार्षद भी तैयार है अपनी लिखित कंप्लेंट देने के लिए। आप भी अपनी लिस्ट दीजिए, आपके डॉग लवर कौन है, हमको पता चले। क्यों? अगर कोई हादसा होगा तो हम सबसे पहले उसे डॉग लवर के यहाँ ही वो कुत्तों को छोड़ेंगे। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ी है और वे हिंसक प्रवृत्ति के हो गए हैं। लोगों का सुबह और शाम घूमने जाना बंद हो गया है, जबकि बच्चे भी पैदल स्कूल जाने से डरने लगे हैं। 15 सितंबर से नगरपालिका द्वारा वार्ड नंबर 11 से कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन किए जाने का अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत हुई तो डॉग लवर्स को भी सूचना दे दी गई, जिस पर उन्होंने कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन किए जाने का विरोध किया। साथ ही दिल्ली में शिकायत किए जाने की बात भी कही गई। नगरपालिका अध्यक्ष ने समझाइश दी कि यह अभियान नगरवासियों की सुरक्षा के लिए है। लगातार कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं, तब वे भी नहीं माने। इसके उपरांत आपसी संवाद के लिए सभी डॉग लवर्स को नगरपालिका कार्यालय में बुलाया गया, जहां चर्चा हुई। इस बैठक में कहा गया कि डॉग लवर्स द्वारा कुत्तों को संरक्षण दिया जाता है, तो डॉग लवर्स की इसमें क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की गई। डॉग लवर्स की ओर से श्रुति तिवारी ने कहा कि कुत्तों को पकड़ना और उन्हें वैक्सीनेशन कर छोड़ा जाना उचित नहीं है। उन्हें शेल्टर में रखे जाने की बात उन्होंने कही, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर के बाहर पंचायत क्षेत्रों में भेजने का भी हमारा अधिकार नहीं है। कुत्तों को पकड़कर वैक्सीनेशन कर उन्हें वार्डों में छोड़ा जा रहा है, इसका भी विरोध डॉग लवर्स कर रहे हैं। प्रशासन ऑर्डर दे देगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बालाघाट प्रशासन, कलेक्टर अगर ऑर्डर दे देता है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं सही में वार्डवासी परेशान है और अब डॉग लवर भी परेशान है उनकी सेवा कर करके, तो अगर प्रशासन ही ऑर्डर दे देता है, कलेक्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो बिल्कुल किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको जंगल में सकता है, लेकिन लेटर आप भी लेटर देंगे। ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि पकड़ रहे हो वापस हमारे पार्षद कैसे छोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर नहीं है तो पार्षद आप रिपोर्ट करो ना जी, आप रिपोर्ट करो हमारे। अच्छा आप लोग एक मिनट, आप लोग सब शामिल नहीं लग रही अभी मैं बोलूँ जंगल में छुड़वा दीजिए, प्रशासन से ऑर्डर ले लीजिए और आपने में कोई आदेश नहीं आया प्रशासन से, प्रशासन ऑर्डर दे देगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बालाघाट प्रशासन, कलेक्टर अगर ऑर्डर दे देता है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं सही में वार्डवासी परेशान है और अब डॉग लवर भी परेशान है उनकी सेवा कर करके, तो अगर प्रशासन ही ऑर्डर दे देता है, कलेक्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो बिल्कुल किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको जंगल
नहीं सकता ना। लेकिन लेटर आप भी लेटर देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि हमने डॉग लवर्स से कहा है कि आवारा कुत्तों के भोजन प्रबंधन और रखरखाव की जवाबदारी आप ही लें, जिस पर डॉग लवर्स ने इससे पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष ने चर्चा में कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर वैक्सीनेशन किए जाने का अभियान जारी है और ये नियमित रूप से हर दिन शहर के विभिन्न वार्डों में चलेगा। डॉग लवर्स से उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा है कि ना पकड़ें तो उनकी जिम्मेदारी आप लीजिए। आप भोजन और ध्यान देते हैं तो कुत्तों को काटने वालों से भी मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाएं। शेल्टर बनाए जाएंगे तो डॉग लवर्स इसमें कुत्तों के रखरखाव की जवाबदारी लें। अगर विरोध की स्थिति आएगी तो हम प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इस काम को पूरा करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वार्डों में छोड़ा जा रहा है, इसकी उम्मीद नहीं है कि वे आक्रामक प्रवृत्ति छोड़ देंगे। नगरपालिका का कुत्तों को पकड़ने का अभियान जारी रहता है और डॉग लवर्स आगे इसका विरोध करते हैं तो हम प्रशासन की मदद लेंगे, पुलिस बल के साथ इस अभियान को चलाएंगे। की समस्या को लेके जो कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं, लोगों में जो समस्या बढ़ रही है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और लगभग लोगों का शाम के बाद से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह लोगों ने मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद कर दिया है, शाम को भी अब घूमने नहीं जा पाते, महिलाएं मंदिर नहीं जा पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सी लगातार समस्याएं और वार्ड पार्षद के माध्यम से, और ये मामला परिषद में भी रखा गया था। इसके बाद से कैचर्स की समस्या के कारण हम कुत्तों को पकड़ने का अभियान चालू नहीं करवा पा रहे थे, पर जब हमने प्रॉपर जाल बनवाए, कैचर्स हमें मिले और हमने आज के दिन से हमने वार्ड नंबर 11 से इस अभियान को चालू किया। आज वार्ड नंबर 11 में एक अच्छी संख्या में लगभग कुत्तों को पकड़ लिया गया वार्ड नंबर 11 के। तो वार्ड नंबर 11 में जो डॉग लवर्स हैं और शहर के और दूसरे डॉग लवर्स को उनने सूचना की है कि वार्ड नंबर 11 में कुत्ते पकड़ने चालू किए गए हैं, तो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि हम आपकी शिकायत करेंगे, मेनका जी को फोन लगाएंगे, कलेक्ट्रेट में जाएंगे, बहुत सारी बातें हुई। और उन्हें जब हमने बताया कि ये कोई हम व्यक्तिगत अपने किसी स्वार्थ के लिए कुत्तों को पकड़ने का अभियान नहीं कर रहे हैं, ये जन समस्या है, लोगों के हित में, ये तब तक ही कुत्तों को हम संरक्षण दे सकते हैं जब तक कुत्ते साइलेंट हैं या वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, वार्डों में रह रहे हैं। जैसे कि पहले कभी इतना उभर के ये समस्या सामने नहीं आई, लेकिन जब वही वन्य प्राणी या कोई जानवर आक्रामक हो जाता है तो फिर हम उस स्थिति में मानवता के हित में काम करेंगे कि मानव कहाँ सुरक्षित है। हम भी चाहते हैं, हम भी पशु प्रेमी हैं, परिषद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पशुओं को प्रेम नहीं करता, लेकिन उसी हद तक करेंगे जब तक पशु जानवर कोई आक्रामक नहीं होता। जब वो आक्रामक हो जाते हैं तो उस समय हम प्रायोरिटी में अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को और बुजुर्गों को लेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आई। लोगों ने आपत्ति ली कुत्तों को पकड़ने में, और जहां उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा था वहां पे वो लोग गए, वहां पे भी बाधा उत्पन्न की कि क्या किया जा रहा है उन कुत्तों के साथ। तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। तो अब चूंकि ये रोज चलने वाला काम है, आज हमने वार्ड नंबर 11 को लिया था, कल हमारा अगला टारगेट वार्ड नंबर 28 रहेगा, फिर वार्ड नंबर 27, फिर वार्ड नंबर 15। ऐसे क्रमशः हम हर दिन अलग अलग वार्डों को चिन्हित करके, वार्ड पार्षद को सूचना करके, वहां के वार्ड वासियों को सूचित किया जाएगा और प्रॉपर गली दर गली कुत्तों को पकड़ने का अभियान किया जाएगा। तो आज जब वार्ड नंबर 11 में कुत्ते पकड़ने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों में कुछ लोगों में जन आक्रोश दिखा, कुछ लोगों ने तो धन्यवाद दिया, फोन भी आया कि ये बहुत अच्छा काम आज वार्ड में किया गया है। तो ऐसे डॉग लवर्स जिन्होंने विरोध जताया उनको नगरपालिका में बुलाया गया, और ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि कल हमारे वार्ड में किया जाए, हमारे वार्ड को जल्दी लिया जाए, तो वो सारे वार्ड वासी धन्यवाद देने भी आए थे और बोलने भी आए थे कि कल हमारे वार्ड को लिया जाए। तो जब इनको आमने सामने किया गया तो बहुत सारे मामले सामने आए, कुछ के द्वारा विरोध जताया गया, कुछ ने धन्यवाद दिया। तो वही सारे विषय सामने आए कि अगर कुत्तों को संरक्षण दिया जाता है तो डॉग लवर की इसमें क्या भूमिका रहेगी।